हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग कि किन किन मेथड से कॉस्टिंग की जाती है। जब कभी भी प्रोडक्शन किया जाता है, किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी सर्विस दी जा रही है या किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है उसे फाइंड आउट किन तरीक़ों से किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन मेथड्स को। तो यहाँ पर मैंने मेथड्स के लिए आपको इस तरह से कुछ चीज़ें लेकर आई हूँ, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है वो है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड। इस मेथड के अंदर 4 मेथड आपके आ जाते हैं, जिसमें जॉब कॉस्टिंग मेथड है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग मेथड एंड टारगेट कॉस्टिंग है। सेकेंड है कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड। चलिए पहले जो मेथड है उसे डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं क्या होता है। सो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड में आते हैं वो सभी कॉस्टिंग मेथड जिसमें एक ऑर्डर के थ्रू पता किया जाता है कि किसी भी प्रोडक्शन पर कितनी कॉस्ट आ रही है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जॉब कॉस्टिंग मेथड। सो जॉब कॉस्टिंग मेथड अपनी नाम से ही शो है कि एक तरह से जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या फैक्ट्री है, उसे एक जॉब दे दी जाती है। जॉब मीन्स कि प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर दे दिया जाता है कस्टमर के द्वारा। जो भी कस्टमर जिन्हें प्रोडक्ट चाहिए वो ऑर्डर दे देते हैं और फिर उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो ये होती है जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक ऑर्डर के बेसिस पर प्रोडक्शन किया जाता है इसमें, और फिर से इसके लिए कॉस्ट फाइंड आउट की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हम सभी जानते हैं कि ये इसे हिंदी में ठेका कहा जाता है। तो जब कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, स्पेशली ये जो आपके बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है या फिर जो बड़ी बड़ी शिप बनाई जाती हैं या रोड बनाई जाती हैं, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो ये होती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो इस कॉस्टिंग में, इस मेथड में ये होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट होता है एंड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उससे इसके आधार पर फाइंड आउट किया जाता है। सेकेंड है बैच कॉस्टिंग। तो यहाँ बात करते हैं यहाँ पर हम बैच कॉस्टिंग की। तो बैच कॉस्टिंग का मतलब है जब कभी भी कई सारे ग्रुप में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि बिस्किट बन रहा है, दवाइयाँ बन रही हैं या फिर आपकी घड़ियाँ बन रही हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो भी उस ग्रुप के सामान हैं उसको कहा जाता है उसके बारे में सिर्फ डिटेल निकालना। जैसे बिस्किट कई सारे होते हैं, नमकीन बिस्किट होता है, आपका मीठा भी होता है, आपके क्रीम बिस्किट्स भी होते हैं। तो ये जो बिस्किट का जो ग्रुप है, उस बिस्किट की ग्रुप की कॉस्ट को पता किया जाता है बैच कॉस्टिंग के माध्यम से। अब कई सारी दवाएं भी अलग अलग तरह की होती है, तो उन दवाओं के ग्रुप की कॉस्ट पता की जाती है एक साथ, तो ये होती है बैच कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग की बात करें तो ये टारगेट कॉस्टिंग मोस्टली जो गवर्नमेंट काम होते हैं उसमें किया जाता है, जो सरकारी काम होते हैं। इसमें होता क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले पता कर लिया जाता है कि एक जो अमाउंट होता है ना, जो कॉस्ट होती है, उसको एस्टिमेट किया जाता है कि इस काम पर इतना खर्चा आएगा, मीन्स इतनी कॉस्ट आएगी। तो वो जो आपने कॉस्ट डिटरमाइन की है, जो कॉस्ट आपने एस्टिमेट की है, वही आपकी टारगेट कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, तो ये होता है टारगेट कॉस्टिंग मैथड। तो इसके माध्यम से इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड की। सो जो ऑपरेशनल कॉस्टिंग मेथड होता है, इसमें जो होता है, जो काम चल रहा होता है ना, उसके कॉस्ट मालूम की जाती है कोई भी काम। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का मतलब यहाँ पर ये है कि जब कभी भी कोई भी काम किया जाता है तो वो कई सारी प्रक्रिया से होकर गुजरता है। मीन्स अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है, किसी चीज़ को बनाया जा रहा है, तो उसकी वो ये तो नहीं है कि वो एक बार में ही तैयार हो जाएगी, वो कई सारी प्रक्रियाओं से गुजरती है। तो उसमें हो सकता है प्रोसेस फर्स्ट कंप्लीट हो, तो जो प्रोसेस फर्स्ट का जो मटेरियल फिनिश मटेरियल होता है, वो प्रोसेस सेकंड के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। और जो भी प्रोसेस कंप्लीट होते जाते हैं, उस प्रोसेस का जो भी सामान हो गया उसे स्टॉक में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और ये फिर लास्ट में क्या होता है, एज ए स्टॉक शो किया जाता है। सारी अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गई, प्रोसेस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो ये स्टॉक के तौर पर इसको रखा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कॉस्टिंग में कि क्या होती है प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिंगल यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग। तो यहाँ पर जो सिंगल यूनिट आपकी जो कॉस्टिंग है, और हाँ, प्रोसेस कॉस्टिंग में एक और बात बता दूँ, इसमें जो भी प्रोडक्शन किया जाता है वो आपका पर मीटर में किया जा सकता है, पर टन में किया जा सकता है, किलोग्राम में किया जा सकता है। ठीक है, पर यूनिट किया जा सकता है। तो इस तरह से इनकी कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप क्या किया, जैसे कि आप सोप बना रहे हैं या फिर घी वगैरह बन रहा होता है, तो ये एक प्रोसेस की तरह से होकर गुजरता है। ठीक है, जैसे आप घी के लिए प्रोसेस सभी को पता है क्या होता है प्रोसेस,
तो एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग कहलाती है। प्रोसेस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कई सारे प्रोसेस से गुजरती है, और जब कहीं भी जो मटेरियल रेडी हो जाता है तो उसे स्टॉक में इंक्लूड कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर सिंगल यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग। तो इस आउटपुट कॉस्टिंग को सिंगल कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, आपकी जो सिंगल कॉस्टिंग होती है इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम किया जाता है, और ये काम जो होता है हमेशा निरंतर चलता रहता है। जैसे किसी माल को निर्मित किया जाता है, जब कहीं भी कई सारी एक समान एक जैसी कई सारे यूनिट्स को बनाना होता है, तो ये वहाँ पर काम आता है। सपोज जैसे ईंट के भट्टे हैं, तो ईंट में आप ब्रिक्स बना रहे हैं, जो भी भट्टे हैं वहाँ पर ईंटें ही बनेंगे, तो वहाँ पर एक समान कई सारी यूनिट्स बनाई जा रही हैं, ठीक है, कई सारी ईंटें बनाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ हो गई आपकी। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं जैसे कपड़े की जो मिलें होती हैं वहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये पर मीटर में हो सकता है, प्रति टन में हो सकता है, तो इस तरह से उनकी लागत ज्ञात की जाती है, उसकी कॉस्ट ज्ञात की जाती है पर टन में, पर मीटर में, ठीक है। तो ये होती है हमारी आउटपुट कॉस्टिंग, या फिर सिंगल कॉस्टिंग मेथड कहते हैं इसको, या फिर यूनिट कॉस्टिंग मेथड कहते हैं, इसे तीनों नामों से जाना जाता है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की। सो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब यहाँ पर है जो भी ऑपरेशनल परिचालन लागत होती है, जैसे ये मोस्टली ये जो कॉस्टिंग मेथड है ये फॉलो किया जाता है जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से बस चल रही है आपकी, जहाज़ है, या फिर कुछ भी ट्रक है, बस है, स्कूटर है, जो भी चल रहा है उसकी जो चालन लागत है ना वो क्या है, कितनी आ रही है, तो ये पर किलोमीटर के हिसाब से जाना जा सकता है, या पर पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से इसकी कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। तो ये भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग भी पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम यहाँ पर, जो फोर्थ पॉइंट है वो है डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। सो डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। ये पर्टिकुलर जो भी आपका विभाग है उसमें कितनी लागत आ रही है, एंड कितना उसमें जो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी डिपार्टमेंटल कॉस्ट की। तो सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से इसे फाइंड आउट किया जाता है। बात करते हैं कंपोजिट और मल्टीपल कॉस्टिंग की। तो मल्टीपल कॉस्टिंग की बात करें कि अगर कोई एक प्रोडक्ट बनाना है आपको, तो उस प्रोडक्ट के लिए कई सारे छोटे छोटे सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि अगर एक मशीनरी भी बनानी है तो उस मशीनरी के जो अलग अलग जो पार्ट्स है ना उसको लेकर आना, जो पुर्जे होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं उनको इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उसके आधार पर उस मशीनरी को तैयार किया जाता है। सपोज़ कोई टाइपराइटर आप बना रहे हैं, या फिर मोटर कार बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई इंजन बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं वो लेकर के आना पड़ता है उनके। तो इसलिए मल्टीपल कॉस्टिंग कहलाती है, जिसमें मल्टीपल पार्ट्स ऑफ मशीनरी को यूज़ किया जाता है। होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि क्या है कॉस्टिंग के मेथड और किस तरह से इन्हें अप्लाई किया जाता है। एंड जो भी चीज़ें इन्हें डिटेल में हम समझेंगे, सभी के लिए अपने उन सभी कॉस्टिंग मेथड के लिए एक एक चैप्टर है, उस चैप्टर को हम कवर करेंगे अपने सभी वीडियोस में, तो बने रहिएगा। और अगर मैं आपको इस वीडियो में इन सभी मेथड को अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए विजिटर हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।